अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे मूंगफली के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने जिस्मानी क़ुव्वतों को बेहतर रखने के लिए एक रेमेडी शेयर की और साथ बताया कि अपनी ग़िज़ाई तरतीब को बेहतर करना है, मामलात को बेहतर करना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को इस्तेमाल में रखें। तो किसी ने कमेंट्स में इज़राह तफन्नुन पूछा कि मूंगफली के बारे में क्या ख्याल है। यानी हम इसे बहुत लाइट लेते हैं, मामूली समझते हैं, और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह दीगर ड्राई फ्रूट्स काफ़ी महंगे होते हैं, ये उनके मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है, आसानी से मिल जाती है। हम 50-100 की भी ख़रीद लेते हैं, जगह जगह गली नुक्कड़ चौराहों बाज़ारों में मिल जाती है। तो हमें लगता है शायद ये एक मामूली सी चीज़ है, जबकि ये बहुत ख़ास है। आप हैरान होंगे, अल्लामा कबीरुद्दीन रहमहुल्लाह ने मूंगफली से हासिल होने वाले तेल को जैतून के तेल के साथ कंपेयर किया, उसका बदल करार दिया और इसे ग़िज़ाइयत में काजू अखरोट के साथ कंपेयर किया, इसका मुवाज़ना किया कि ये उनके बराबर है। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है, मुनासिब दाम में मिल जाती है, लेकिन तवानाई भरपूर देती है। मूंगफली का मिजाज गर्म खुश्क होता है, बदन को मुनासिब हरारत फराहम करती है, और सर्दियों में चूँकि हमें ज़रूरत होती है सेहतमंद रहने के लिए, अमराज से महफूज रहने के लिए कि बदन को मुनासिब हरारत दें, तो ऐसे में मूंगफली एक अच्छा ऑप्शन है। हर किसी की दस्तरस में है, बहुत खुश जायका भी होती है और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। ये उम्दा प्रोटीन से लदी होती है, जिस्म के खलियात की बेहतर नशो-नमा में अहम किरदार अदा करती है, हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है, पट्ठों को ताकत देती है, और ये आसाबी तवानाई को भी बहाल करती है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मौजूद जो चकनाइयाँ हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड मोस्टली चकनाइयाँ हैं, और कुछ मोनो अनसैचुरेटेड, यानी हमारे बदन के लिए मुफीद तरीन है। वो इसमें 40-50% ऑयल होता है, तेल होता है, और वो तेल जिस्म को चाहिए, बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करने का ज़रिया बनता है और उम्दा कोलेस्ट्रोल वो पैदा करता है, मुफीद चकनाइयाँ बढ़ाता है, जिससे हम दिल के अमराज से महफूज रहते हैं। यानी सेहतमंद बंदे को ये दिल के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, मुनासिब मिकदार में अगर हम रोज़ाना इसे खाएँ। अलबत्ता जो दिल के संगीन मसाइल में मुब्तला हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं, वो कुछ दाने खा सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, इसमें फास्फोरस है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। तो अलबत्ता कुछ डाइजेशन में मसला कर सकती है, जिन लोगों को निज़ाम हज़म के मसाइल रहते हैं, तेज़ाबियत, जलन, कब्ज़, गैस वगैरह का मसला रहता है, तो एक तो बहुत कम खाएं, तकरीबन मुट्ठी भर रोज़ाना खाई जा सकती है, और साथ किशमिश खाएं थोड़ी सी। इसी तरह गले की खशूनत, हलक की खराश वगैरह का मसला रहता है, तो जब आप मूंगफली खाएं साथ थोड़ा सा गुड़ खाया जाए या थोड़ी सी किशमिश खा ली जाए, और इसका ये जो बैरूनी रेड कलर का बारीक सा छिलका होता है इसे हटा दें। ये एलर्जी पैदा करता है और खांसी, हलक की खशूनत और आवाज़ को मुतासिर कर देना, यानी गला बैठ जाना, इस तरह की अलामत पैदा कर सकता है, तो इसे हटा दें। इसी तरह ये ख्याल रखें कि आपको खाली पेट मूंगफली नहीं खानी, खाना शाना खाए को कुछ वक्त हो गया हो तब खानी है, और रात को सोने से बिल्कुल पहले ना खाएं, क्योंकि डाइजेशन में ये टाइम लेती है, तो फिर ये निज़ाम हज़म को मुतासिर कर सकती है। चलते फिरते दिन के मुख्तलिफ औकात में मुनासिब मिकदार में खाई जा सकती है। और इसी तरह जिन लोगों को जरियान वगैरह का मसला रहता है, सूरत इंजाल की प्रॉब्लम रहती है, वो अगर मूंगफली ज़्यादा खाएंगे तो इन अलामात में ये शिद्दत पैदा कर देगी। अगर मुनासिब मिकदार में खाएंगे तो फिर किसी तरह की परेशानी नहीं बनाएगी, बल्कि ये फिर मुकव्वी असरात अपने रखेगी, फ़ायदा पहुँचाएगी, जिस्म की तवानाई में इजाफ़ा का ज़रिया बनेगी। तो ख़ुद भी मूंगफली खाएं मौसम सरमा में बदन को मुनासिब हरारत देने के लिए और अमराज से महफूज रहने के लिए, बदन की इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत रखने के लिए अहले खाना को भी खिलाइए। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।